सुप्रभात। नई सुबह का स्वागत करते हैं एक नई कहानी से। एक गांव में एक सेठ रहता था, बहुत संपन्न, धन दौलत की कोई कमी न थी। सुंदर शानदार कोठी और उसके सामने एक सुंदर सा मनभावन बगीचा। परंतु सेठ को एक बीमारी थी, उसे नींद ही नहीं आती थी। इस बीमारी के चलते उसने अनेक डॉक्टरों और वैद्यों से दवा ली, परंतु उसे कोई भी लाभ ना हुआ। तब किसी ने उसे बताया कि पास के गांव में ही एक कुम्हार रहता है, वह इस बीमारी का इलाज जानता है। सेठ ने तुरंत अपने नौकर को भेजा और उस कुम्हार को बुलाया। कुम्हार का नाम था किशन। किशन आया और उसने देखते ही सेठ को कहा, लगता है सेठ जी, काफ़ी दिन हो गए, आपको नींद ही नहीं आई। सेठ ने कहा, हाँ भाई, यही बात है। अब उसने कहा, मैं आपको दवाई तो कल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक कार्य करना होगा कि यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर जो माँ दुर्गा का मंदिर है, आप प्रातः उठकर पैदल माँ के दर्शन करने जाएंगे और पैदल ही वापस आएंगे। लेकिन आपको यह कार्य केवल 1.5 घंटे में ही करना है। उसके बाद आकर आप अपने बगीचे में जो आपके पेड़ पौधे हैं उनको पानी देंगे और पक्षियों को दाना डालेंगे। उसके बाद मैं आपको दवा बताऊंगा कि आपकी बीमारी की क्या दवा है। यह कहकर जो कुम्हार था वह चला गया। अब सेठ अगली सुबह प्रातःकाल उठे, नहा धोकर चल पड़े मंदिर की ओर। वे कभी पैदल चले तो नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे वे माँ दुर्गा के मंदिर पर पहुँचे और वहाँ पर पूजा अर्चना की। तो उन्हें लगभग 1 घंटा लग गया। अब उनके पास वापस जाने के लिए तो केवल आधा ही घंटा था। तो वे दौड़ते हुए अपने घर वापस पहुँच ही गए। समय उन्होंने देखा तो वे लगभग ठीक समय पर ही पहुँच गए थे। भागते भागते उनके सांस चढ़ गए थे, हाँफ रहे थे। उनके सेवक देखकर हैरान थे। उसके बाद कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी अपने बगीचे में गए। वहाँ पेड़ पौधों को पानी दिया, पक्षियों को दाना डाला। इसके बाद जैसे ही वे अपने घर आए, सामने चारपाई पर लेट गए और लेटते ही कुछ देर में उन्हें नींद आ गई। अब जब वे कुछ देर सोने के बाद उठे तो अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या किशन आया दवाई लेकर? तो नौकर ने कहा, नहीं सेठ जी, वह तो नहीं आया। उन्होंने सोचा चलो अगले दिन आता होगा। अगले दिन भी सेठ जी ने वैसा ही किया। प्रातःकाल उठे और पैदल ही मंदिर गए। वहाँ से वापस आकर पेड़ पौधों को पानी दिया, पक्षियों को दाना डाला और अगले दिन भी उन्हें बहुत ही अच्छी नींद आई। अब उन्होंने फिर पूछा अपने सेवक से, क्या आज दवाई देकर गया किशन? तो नौकर ने फिर मना कर दिया, लेकिन कहा कि एक पत्र जरूर किसी ने भिजवाया है। सेठ जी ने पत्र खोलकर पढ़ा तो पत्र किशन का ही था। उसमें लिखा था कि सेठ जी, अब आपको अपनी बीमारी की दवा मिल ही गई होगी, अब आपको मेरी दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। सेठ जी भी समझ गए कि हमें नींद तभी आएगी जब हम कुछ कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे। यदि हम अपने शरीर को सारा दिन आराम ही देते रहेंगे तो जो सोने का समय है उस समय भी हमें नींद नहीं आएगी। तो बच्चों, हमें नित्य प्रति अपने शरीर से हमें शारीरिक काम भी करने हैं और मानसिक काम भी करने हैं। जब हमारा शरीर थकेगा तो हम चैन से सो पाएंगे। तो आज के लिए
बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।